हेलो दोस्तों, मेरा नाम है धीरेन्द्र सिंह। आज की जो वीडियो है इसमें जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं सैम्पलिंग कितने तरीके की होती है। जी हाँ, तो सैम्पलिंग की बात करेंगे। बेसिकली मेथड समझे कि सैम्पलिंग कितने टाइप्स की, कितने मेथड्स होते हैं सैम्पलिंग करने के। तो अगर हम ध्यान से देखें तो दो ही मेथड होते हैं सैम्पलिंग करने के, जिसमें आज हम इस वीडियो में पूरी डिटेल में बात करेंगे। आपको बस इस वीडियो को ढंग से एंड देखना है और आपको बहुत ही अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। चलिए बिना कोई देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा मेथड होता है प्रोबेबिलिटी मेथड, एक होता है नॉन प्रोबेबिलिटी मेथड। प्रोबेबिलिटी मेथड में बेसिकली क्या होता है कि हम चांस लेते हैं, हम हर एक को इक्वल चांस देते हैं। बेसिकली इसमें क्या होता है कि जितने भी हमारे पास जो भी जिससे भी हमें स्टडी करना है, सैंपल लेना है, उन सब का इक्वल चांस है। सपोज करो कि मुझे 1000 बंदों से सैंपल कलेक्ट करना है, तो 1000 बंदों में से किन को सिलेक्ट करूँ, तो मैं हर एक बंदे को इक्वल चांस दूंगा। कि यानी कि सपोज करो 1000 बंदे हैं तो 1000 बंदों का एक एक बंदों का चांस है सिलेक्ट होने का। ये नहीं कि मैं 1000 में से सिर्फ 100 ही बंदों को सिलेक्ट करूंगा अपनी मन मर्जी के, हर एक को चांस दूंगा सिलेक्ट करने को। तो ये प्रोबेबिलिटी होता है। नॉन प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है कि मैं हर एक को चांस नहीं दूंगा। हो सकता है कि उसमें से मैं कुछ हिस्सा कोटा बना लूँगा, कुछ अपने बेस पे अपने हिसाब से बंदों को सिलेक्ट कर दूंगा जिसका सैंपल लेना है। बट यहाँ पर हर एक को चांस मिलेगा। और यहाँ पर इसके हिसाब से 4 मेथड्स होते हैं हमारे। इन चारों मेथड को पढ़ेंगे: सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, क्लस्टर, स्ट्रेटिफाइड। और नॉन प्रोबेबिलिटी में कन्वीनियंस सैम्पलिंग, जजमेंट के बेस पे करना, कोटा बना देना। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं फिर। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग सबसे पहला मेथड। नाम से आपको समझ में आ रहा है, बिल्कुल सिंपल मेथड है। बेसिकली हम इसमें हर एक बंदों को इक्वल चांस देते हैं सेलेक्ट होने का। सो ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ द पॉपुलेशन, यानी कि जो भी बेसिकली जिसका मुझे स्टडी करनी है। सपोज करो कि मुझे स्टूडेंट्स की स्टडी करनी है, तो स्टूडेंट्स पॉपुलेशन होगी। तो ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ द पॉपुलेशन गिवन अ इक्वल चांस, हर एक को चांस मिलेगा। किसी का भी सिलेक्शन हो सकता है उसमें से। इसको बोलते हैं सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। हालांकि इसका मतलब ये नहीं कि हम कुछ भी तरीके से किसी को भी सिलेक्ट कर लेते, चलो भाई यार 1000 बंदे हैं मेरे पास, 1000 बंदों को सिलेक्ट करना है, 1000 में से कुछ बंदों को सिलेक्ट करना है, 100 बंदों को। तो ऐसा नहीं है कि मैं किसी को भी चलो भाई ले लेता 100, अब किसी को भी रैंडम बेसिस पे ले लूँगा, नहीं। बेसिकली ये भी एक तरीके से होता है। जैसे कि इसमें दो सब मेथड है। एक होता है लॉटरी मेथड। लॉटरी मेथड पे क्या होता है कि हम एक बॉक्स में नंबर लिख देंगे कि भाई ये 1 नंबर बॉक्स है, ये बॉक्स 2 है। हर एक को बॉक्स दे दिया। ठीक है, ये मतलब हर एक को बॉक्स दे दिया और उसमें से फिर हम चूज करेंगे कि उसमें बॉक्स को मिला दिया। अब हर एक बंदे को कहेगा चलो भाई इसमें से आप सेलेक्ट करो, और वहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, जिसके पास जो बॉक्स होगा उसको सेलेक्ट कर लेंगे। मतलब बॉक्स पे नंबर लिख के दे दिया, और बेसिकली उनको कह रहे हैं कि चलो भाई आप इस बॉक्स में से आप नंबर कोई उठाओ। या सपोज लो कि एक बॉक्स में बड़े सारे मैंने नंबर डाल दिए 1 2 3 4, और हम कह रहे हैं कि चलो भाई आप नंबर उठाओ और उसके बेस पे आप सेलेक्ट कर लो। दैट इज़ कॉल्ड लॉटरी मेथड। लॉटरी मेथड भी ये तो होता है ना कि भाई जिसकी लॉटरी निकल गई वो सेलेक्ट हो गया। भाई लॉटरी है, अब आपने लॉटरी की टिकट खरीदी, सबका चांस थोड़ी है। हाँ चांस है, लेकिन पता नहीं है कि किसका निकलेगा नंबर। यही होता है, कौन सा नंबर निकलेगा ये नहीं पता, किसका सेलेक्ट हो जाएगा कोई नहीं पता। रैंडम टेबल्स होते हैं। रैंडम टेबल्स में क्या है, वही चीज़ है। अब इसमें क्या है कि टेबल पे नंबर लिख दिए हमने, मतलब हर टेबल पे एक नंबर लिख दिया। ये टेबल 1 है, यहाँ पर एक नंबर लिख दिया मान लो 2। ये टेबल 2 है, यहाँ नंबर लिख दिया 5। ठीक है, हर एक यूनिट को कहा कि भाई देखो ये नंबर हमें आपको दे दिया है, आपको क्या करना है, टेबल सेलेक्ट करना है। टेबल आपको चूज़ करने हैं उसके बेस पे। मान लो हमने क्राइटेरिया बना दिया कि जो सेकंड टेबल को चूज़ करेगा और 8वां टेबल को चूज़ करेगा वो हम उसका सैंपल लेंगे। अब किसी कोई भी बंदा हो सकता है सेकंड टेबल को कौन चूज़ करे, हमें क्या पता है ना। हमें क्या पता कौन सेकंड टेबल चूज़ करेगा। हमने हर एक मेंबर है बहुत सारे, उनको हमने नंबर पकड़ा दिए कि देखो देखो आपका 5 है, आपके पास 2 नंबर है, आपको इस टेबल पे जाना है, आपको उस टेबल पे जाना है। तो अब कौन सा बंदे को क्या नंबर मिला ये भी नहीं पता, टेबल पे क्या नंबर लिखा है ये भी नहीं पता। तो दिस इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर भी हम
हर एक मेंबर को नंबर देते हैं, ठीक है, और बॉक्स में भी नंबर डाल दिए। अब आप किस बंदों को कहा कि आपको बॉक्स में से नंबर निकालना है। अब आपका नंबर अगर मैच हो गया तो आप सेलेक्ट हो गया, अब किसका नंबर मैच होगा आपको नहीं पता ना, दिस इज ऑल्सो, तो ये रैंडम बेसिस पे होती है, ठीक है। अगला होता है हमारा सिस्टमेटिक सैम्पलिंग। सिस्टमेटिक सैम्पलिंग बेसिकली इसमें क्या रहता है कि हम यहाँ पर ऐसा ही किसी को रैंडम बेसिस पे सिलेक्ट नहीं कर रहे, एक सिस्टमेटिक तरीका सा होता है। मतलब सपोज करो कि एक 1500 स्टूडेंट है कॉलेज में, उसमें से हमें सैंपल ड्रॉ करना है 100 बंदों, तो कैसे करेंगे? हमने कहा दिया है कि भाई देखो हम ऐसा करेंगे, हर 15 बंदों को सेलेक्ट करेंगे, मतलब एवरी 15, एक को 15 जो स्टूडेंट होगा 15वां बंदा को सेलेक्ट करेंगे, फिर अगले 15वां बंदा को सेलेक्ट करेंगे, तो हर एक 15वां बंदे को सेलेक्ट करेंगे। ये एक सैंपल का क्राइटेरिया बना देंगे, इसे बोलते हैं सिस्टमेटिक सैम्पलिंग करना, ठीक है, कि हर 15 को वैसे सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर अगर मुझे ये निकालना है कि मतलब कि कौन से सैंपल इंटरवल है, कितने बंदों के बाद ये के की वैल्यू निकालनी, के मतलब हर 15 बंदे को सिलेक्ट करेंगे। ये निकाला कैसे आपने, ये निकालना है अगर मुझे, कैसे निकालूंगा? मुझे चाहिए साइज ऑफ यूनिवर्स, कितने टोटल बंदे हैं, और डिवाइड करना है सैंपल का साइज कितना होना चाहिए, उसके बेस पे आप बना सकते हो ये कि कितने हर हर कितने इंटरवल के बाद आपने सैंपल लेना है, कितने हर इंटरवल के बाद आपको बंदों को सिलेक्ट करना है। तो आपको पता है जैसे कि अगर 1500 टोटल बंदे हैं तो 1500 ऊपर लिखेंगे, और सैंपल का साइज कितना है, 100 का है, इसका मतलब हो गया 15। हर आपको 15 बंदे सेलेक्ट करने हो, हर 15 में से अगर सेलेक्ट करोगे एक बंदा, तो ऐसे करते करते 1500 में से आप 100 बंदे सेलेक्ट कर लोगे, तो ये क्राइटेरिया बन गया, इसे बोलते हैं सिस्टमेटिक सैम्पलिंग। समझ आ गई बात? अगला है हमारा क्लस्टर सैम्पलिंग। क्लस्टर मतलब क्या होता है, ग्रुप बना देना, मतलब आपने इतनी बड़ी पॉपुलेशन है उसको आपने ग्रुप में डिवाइड कर दिया और ग्रुप को सिलेक्ट करते हो, दैट इज कॉल्ड क्लस्टर सैम्पलिंग। सपोज करो कि आपको देखना है कि आपका एटीएम कार्ड या एटीएम का इम्पैक्ट क्या पड़ता है कस्टमर पे। अब आपने कहा कि भैया मैंने तो 3000 कस्टमर को एटीएम कार्ड इशू कर रखा है, तो 3000 पॉपुलेशन होगी आप किसका, मतलब आपको 3000 बंदों में से सैंपल सेट करना है, ठीक है, और आपका जो सैंपल साइज है यानी कि एन वो 300 है, 300 बंदों सेट करना है आपने। अब क्लस्टर सैंपलिंग क्या करा आपने, आपने कहा कि हम क्या करेंगे, क्लस्टर बना देंगे कि यार 3000 बंदे हैं, हजार बंदों का एक ग्रुप बना देते हैं, 1000 बंदे अलग, 1000 बंदे अलग, 1000 बंदे अलग, जिनके पास एटीएम कार्ड होल्डर है उनने आपने हजार बंदों का एक ये ग्रुप बना दिया, एक ये बेस्ड अपॉन के क्राइटेरिया कि यार ये 1000 बंदे के पास ये सेविंग अकाउंट है, 1000 बंदे का करंट अकाउंट है, 1000 बंदे का फलाना अकाउंट है। आपने इसके हिसाब से सैंपल ला दिया। अब आप सेलेक्ट करो 1000 में से, मान लो आपने कहा कि 1000 में से 100 बंदे सेलेक्ट करूँगा, फिर इसमें से 100 बंदे, इसमें से 100 बंदे, तो हो गए ना टोटल 300 बंदे। ये करा आप, इसे बोलते हैं क्लस्टर सैंपलिंग। समझ आ गई बात? बहुत बढ़िया। अगली होती है हमारी स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग। स्ट्रैटिफाइड और क्लस्टर में लगभग एक जैसी ही होती है। इसमें भी हम क्या करते हैं, पॉपुलेशन को डिवाइड कर देते हैं अलग अलग, बट यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हम पॉपुलेशन को डिवाइड करते हैं अलग अलग सेगमेंट में। जैसे आपका अलग अलग सेगमेंट होता है, जैसे कि इनकम के बेस पे आपने एक सेगमेंट कर दिया, ऑक्यूपेशन के बेस पे आपने एक सेगमेंट कर दिया, एज के बेस पे आपने तोड़ दिया। अब आपके सपोज करो 1000 कस्टमर है, 1000 कस्टमर को आपने कहा कि यार 1000 में से ना जिसकी इनकम बहुत ज़्यादा है उसके बेस पे आपने एक मैंने सेगमेंट बना दी। सेगमेंट का मतलब एक बेसिकली आपने एक ग्रुप बना लिया उसमें भी, लेकिन वो बेसिकली कैसा ग्रुप बन रहा है, एक सिमिलर करेक्टरिस्टिक के बेस पे। क्लस्टर में क्या फ़र्क था कि ग्रुप बन रहा है, जरूरी नहीं कि उसमें सिमिलर करेक्टरिस्टिक ही हो, मतलब ऐसा नहीं कि सारे की, जब मान लो कि आपने ग्रुप बना दिया जिसकी इनकम बहुत हाई है, अब सबका वो ग्रुप है। क्लस्टर में ये जरूरी नहीं था, क्लस्टर में मतलब अपने हिसाब से कोई भी ग्रुप बना दिया, तो ये चीज़ होता है। समझ आ रही बात? अब आप हर एक सेगमेंट में से आप कुछ बंदों को सिलेक्ट करो, ठीक है, जैसे वही चीज़ है, 1000 बंदे हैं, आपने सैंपल लेना है 100 बंदों का। अब आपने कहा कि भाई अब इसमें से मैं मान लो इसमें से 50 बंदे सेलेक्ट करूँगा, इसमें से 20 बंदे, इसमें से 30 बंदे, तो टोटल हो गए मेरे पास 100 बंदे। अब ये भी दो तरीके का होता है, एक होता है प्रोपोर्शनेट स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग,
एक होता है प्रोपोर्शनेट स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, ठीक है, और एक होता है डिसप्रोपोर्शनेट। मतलब क्या है, बड़ा सिंपल है। देखो, प्रोपोर्शनेट का मतलब है कि आपने फिक्स्ड परसेंटेज बना ली कि इसमें से 10%, इसमें से 20%, इसमें से 30%। मतलब यार मान लो आपको 100 बंदे सेट करने, आपने कहा कि इसमें से आपने फिक्स कर दिया इसमें से 50 बंदे सेट करूँ, इसमें से 20% सैंपल सेलेक्ट करूँगा, इसमें 30% बंदों को। एक होता है डिसप्रोपोर्शनेट, आपने कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं बनाया, अपने हिसाब से ही कितने भी बंदे किसी भी सेगमेंट में से सेलेक्ट कर दोगे, दैट इज कॉल्ड डिसप्रोपोर्शनेट सैंपलिंग। समझा की बात? तो दोनों में फर्क बेसिकली ये होता है कि इसमें क्राइटेरिया जो बनता है, ग्रुप जो बनता है, वो सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक के बेस पे बनता है, क्लस्टर में ऐसा जरूरी नहीं है। अगला है हमारा नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड। इसमें क्या होता है, प्रोबेबिलिटी में क्या होता है कि हर एक का चांस है, किसी को भी मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ, मतलब 1000 बंदे हैं तो 1000 बंदे से किसी को सेलेक्ट कर सकता हूँ। नॉन प्रोबेबिलिटी क्या होता है कि हम हर एक को इक्वल जाने देते हैं, हम अपने हिसाब से सेलेक्ट करते हैं। जैसे सबसे पहला कन्वीनियंस सैम्पलिंग, हम अपनी कन्वीनियंस के बेस पे सेलेक्ट कर रहे हैं लोगों को, आपकी कन्वीनियंस के बेस पे। सपोज करो कि आपकी कन्वीनियंस क्या है भाई, आपको प्लेस के हिसाब से कन्वीनियंस है कि मान लो कि मैं दूर नहीं जा सकता, तो मैं ऐसे बंदों को ढूंढूंगा जो मेरे शहर के हो, जो मेरे आसपास के बंदे हो, मैं वहीं से डाटा कलेक्ट करूंगा। टाइम भी देखना पड़ता है कि मुझे कम से कम ऐसा ऐसा कौन सा तरीका अपनाऊं कि कम से कम टाइम लगे। और अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, पैसा भी तो होना चाहिए ना। ऐसा तो नहीं है कि मैं भैया लॉटरी मेथड लगा रहा हूँ, क्लस्टर बना रहा हूँ, उसमें बहुत टाइम लग रहा है, उसके चक्कर में मैं क्या करूँगा, अपना देखते हुए, अपनी सहूलियत देखते हुए, प्लेस टाइम रिसोर्सेज के बेस पे। सपोज करो कि मुझे एक डाटा कलेक्ट करना है कि भाई एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ ट्रेडिंग, मान लो कि पर्टिकुलर टाइप ऑफ ट्रेडिंग कम्युनिटी के बारे में समझ स्टडी करना है। जैसे कि आपको स्टडी करना है फार्मास्यूटिकल कंपनी के जो ट्रेडिंग कम्युनिटी है, फार्मास्यूटिकल के लोग बिजनेस जब करते हैं उनकी सोच क्या है। अब आप क्या करोगे, टेलीफोन डायरेक्टरी में जा सकते हो, या फिर उनको जो जिनके बेसिकली आपको यूनिवर्स भी नहीं पता, आप सीधा क्या करोगे, आप लिस्ट देखोगे, उनके लिस्ट कहाँ है, जहाँ पर ये इनकी लिस्ट मिल जाएगी कौन कौन फार्मास्यूटिकल कंपनी है, उन बंदों को फ़ोन मिलाओगे और वहाँ से डाटा कलेक्ट कर लोगे। अब ना तो आपको कोई यूनिवर्स के बारे में पता था, जैसे उसमें देख रहा था कि भाई 1000 में से डाटा कलेक्ट करना है, आपको ये भी नहीं पता कितने बंदे हैं, आपको ये भी नहीं पता सैंपल साइज क्या है, आपने बस अपने हिसाब से डाटा कलेक्ट कर दिया। मतलब आपको ये भी नहीं पता पॉपुलेशन कितनी है, आपको ये भी नहीं पता सैंपल साइज कितना है, अपने हिसाब से करते, दैट इज कॉल्ड कन्वीनियंस सैम्पलिंग। जजमेंट सैम्पलिंग, ये आपने कई बार देखा होगा कि हम कई बार करते हैं, हम कोई किसी को वैल्यू नहीं देते, हर एक का इक्वल चांस नहीं है, हम अपनी जजमेंट के बेस पर सेलेक्ट करते हैं। सपोज करो कि मुझे 5 स्टूडेंट सेलेक्ट करने हैं एम.कॉम के, ठीक है। अब क्लास में जो 50 स्टूडेंट हैं, 50 में से 5 बंदे सेलेक्ट करने हैं मुझे। अब मैं अपनी जजमेंट के बेस पे सेलेक्ट करूँगा ये, कि उसमें से सपोज करो कि उनका हैबिट देखूंगा, कि कोई ऐसा शैतान बच्चा है तो उनको सेलेक्ट नहीं करूँगा, ठीक है। उनका इंटेलिजेंट लेवल देखूंगा, उनके मार्क्स के बेस पे सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो ये मैंने अपनी जजमेंट लगाई, मैंने किसी को हर ही नहीं 50 के 50 बंद सेलेक्ट करूँगा, मैं कहूँगा 50 में से ऐसे बंदे हो जो जिनका हैबिट अच्छी हो, जिनका बिहेवियर अच्छा हो क्लास में, मैं उनको सेलेक्ट करूँगा अपने ओपिनियन के बेस पे। इसे बोलते हैं जजमेंट सैम्पलिंग। समझ आ गई बात? अगला है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट, आपको पता भी है, कोटा। कोटा सैम्पलिंग। कोटा का मतलब क्या होता है? कोटा का मतलब होता है कि आपने बेसिकली एक फिक्स बना दिया कि मैं इतने ही, मुझे क्या करना है, एक छोटा सा ग्रुप बना दिया बेसिकली आपने, उसमें से ही डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली आपने क्या करा, बहुत सारे ग्रुप को डिवाइड कर दिया छोटे छोटे यूनिट में, जिसकी वजह से आप डाटा, वही आप जैसे आपने स्ट्रैटिफाइड पढ़ा, आपने क्लस्टर पढ़ा, वैसे ही है। अब देखो ध्यान समझो, एग्जाम्पल क्या बनेगा, जैसे सपोज करो कि आपने 500 बंदों का इंटरव्यू लेना है, ठीक है, जो कि भाई वो टीवी टीवी की तरह देखते हैं, टीवी के बारे में। अब आपने कहा कि मैं 500 में से 35% का जो इंटरव्यू लूँगा वो कॉलेज स्टूडेंट, कॉलेज, ठीक है। फिर आपने कहा कि मैं भाई 45% हाउस वाइफ के बारे में हाउस वाइफ से लूँगा, क्योंकि हाउस वाइफ ज़्यादा टीवी देखती है इसलिए। फिर आपने कहा कि 15% मैं एम्प्लॉयज़ का ही लूँगा, क्योंकि एम्प्लॉयज़ ज़्यादा नहीं देखते, ठीक है। तो इस तरीके से आपने बना लिया। फिर आपने कहा कि बाकी जो 15% बचे वो चिल्ड्रन के बारे में लूँगा, चिल्ड्रन से लूँगा। तो ये होता है कोटा।
और आपने कहा कि एक फिक्स बना दिया क्राइटेरिया, आपने फिक्स कर दिया कि मैं इसमें से इतना ही परसेंट सेलेक्ट करूंगा, दैट इज कॉल्ड कोटा। बट स्ट्रेटिफाइड क्लस्टर में क्या था, उसमें बेसिकली इसमें वही होता था, लेकिन हर एक का इक्वल चांस होता था उसके अंदर। मतलब आपने कहा था कॉलेज स्टूडेंट में से किसी को भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, वहाँ पर मैंने फिक्स नहीं करा था कि मैं 35% वालों 35% ही सिलेक्ट करूँगा। हाँ आप कहोगे भाई स्ट्रेटिफाइड में फिक्स था, फिक्स कहाँ था भाई, इसमें फिक्स नहीं था उसके अंदर। मैं ये कह रहा था कि मैं उसमें प्रोपोर्शनेट सैम्पलिंग हो सकती थी। आपने पहले सैंपल बनाया, मतलब आपने क्या करा, एक स्ट्रेटिफाइड में ग्रुप बना दिए, उसमें से आपने कहा कि मैं इनमें से ना इतने बंदे सेलेक्ट करूँगा, लेकिन उसमें क्या था, हर एक का इक्वल चांस था। मतलब कॉलेज स्टूडेंट अगर है तो कॉलेज स्टूडेंट में से किसी को भी मैं 35% वहाँ से सेलेक्ट कर सकता हूँ। यहाँ पर किसी को नहीं, मतलब ये मिक्स है, इसमें जजमेंट के बेस पे भी होता है, हर एक का इक्वल चांस नहीं है। अपनी जजमेंट के बेस पे 35% लोगों को सिलेक्ट करूँगा, और स्ट्रेटिफाइड तो है ही, तो दोनों का मिक्सचर है ये। जजमेंट का भी सैम्पलिंग होती है इसके अंदर, स्ट्रेटिफाइड तो आपको दिख रहा है ना, कि भाई एक ग्रुप बना दिया, सेगमेंट बना दिया, उसमें से कुछ बंदों सेलेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन ये जो कुछ बंदे हैं ये जजमेंट के बेस पे है। यहाँ पर क्या था, ये हर एक को इक्वल चांस दे रहे थे, किसी को भी 35%, कोई भी हो 35% सेलेक्ट कर लूँगा, लेकिन यहाँ पर कोई नहीं हो, अपने बेस पे होगा और जजमेंट के बेस पे। समझ आ गई बात? उम्मीद करता हूँ अच्छे से आपको समझ में आएगा सारे मेथड। उम्मीद करता हूँ तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।